आदाब नाजरीन, मैं आमिर इकबाल ख़ान। आज का हमारा टॉपिक है ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद का ख़ात्मा। ये एक आलमी दिन है, एक इंटरनेशनल डे मनाया जाता है आज के दिन, और जिसमें तमाम लोग जोश व खरोश से इस दिन को मनाते हैं। इस पर मज़ीद जानकारी के लिए आज हमारे साथ हमारे मेहमान एडवोकेट मारिया मुक़द्दस जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन तमाम बातों पे रोशनी आज मारिया मुक़द्दस जी डालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मारिया जी हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो इंटरनेशनल डे है आज, इस पर ख़वातीन के लिए आप ये बताइएगा कि इसके असरात क्या हैं, ये डे क्यों मनाया जाता है, और इस पर इसमें क्या क्या होता है। ग्लोबली जो इंटरनेशनल लेवल पर इसको मनाया जाता है, तो क्यों ये मनाया जाता है, आप इस पर थोड़ी सी वजाहत करें, रोशनी डालें। जी, थैंक यू सो मच। Every year on 25th November, the International Day for Elimination of Violence Against the Women is observed. आया कहाँ से, ये दिन मनाते क्यों हैं? On 7th February 2000, General Assembly of United Nations adopted this resolution and officially designated this day as International Day for Elimination of Violence Against the Women. It actually invited governments, international organizations, NGOs to join it and to raise awareness on this issue among the public masses, among the public actually. So the main theme behind this day is gender equality for sustainable development, for sustainable tomorrow. So आइडिया जो ये है एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस, ये बेसिकली इसलिए है ताकि औरतें जो हैं आगे बढ़ें. दिस इज़ अ स्टेप टुवर्ड्स द वुमेन एम्पावरमेंट. सी, वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड where the basic need is the empowerment of women. औरतों के लिए हमें आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है empowerment का सोचना. So in different parts of the world, different laws, rules, regulations has been made so that औरतें जो हैं वो violence से बचें, उनके साथ गलत ना हो, उनकी empowerment हो. तो इस दिन को इंटरनेशनली इसीलिए मनाया जाता है ताकि लोगों में अवेयरनेस हो, लोगों को ये पता चले कि औरतें जो हैं उनके साथ वायलेंस हो रहा है, और औरतों के साथ अगर वायलेंस होगा दैट इज़ पनिशेबल एंड अनलॉफुल. सो दिस इज़ द मेन थीम ऑफ दिस डे. अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अलग अलग कंट्रीज़ में अपने अपने लॉज हैं, उसी तरह से हमारे इंडिया में अलग तरह के लॉज हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं. जैसे हमारा मतलब आईपीसी जो है उसका 498A सेक्शन जो है वो ये बताता है, whoever being a husband or relative of the husband of a woman subjects a woman to cruelty shall be subjected to imprisonment which may extend to 3 years and shall also be liable to the fine. That means अगर कोई औरत के साथ कुछ गलत कर रहा है, वायलेंस कर रहा है, उसको सज़ा मिलेगी. अब इसके लिए और फिर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, पार्लियामेंट जो थी उसने और कुछ एक्ट्स पास किए. जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑफ 2005 पास किया. उसमें इन्होंने क्या पास किया, उसमें इन्होंने बोला कि एनी एक्ट ऑफ वायलेंस इट इज़ पनिशेबल एंड अनलॉफुल. दैट मीन्स कोई भी वायलेंस करेगा औरत के साथ उसको सज़ा मिलेगी. इसके लिए क्या किया गया, गवर्नमेंट हैव अपॉइंटेड डिफरेंट प्रोटेक्शन ऑफिसर्स. जैसे औरतें जो होती हैं वो घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को अपॉइंट किया हु विल हेल्प द अग्रीव्ड वुमेन टू फाइल केस. ठीक है, वो उनको हेल्प करेंगे, वो केस फाइल कर सकेंगे, एंड दे विल हेल्प देम, उनको हेल्प करेंगे और उनको फैसिलिटेट करेंगे टू अप्रोच द कोर्ट एंड टू गेट द अप्रोप्रिएट रिलीफ. दैट मीन्स हमारी गवर्नमेंट जो है वो क्या कोशिश कर रही है, वो ये कोशिश कर रही है कि औरतें जो हैं अगर उनके साथ कुछ गलत होता है, जो इंसान उनके अगेंस्ट गलत करें उनको सज़ा मिले, सो दैट सज़ा के डर से गलत होना कम हो जाए. बिकॉज आई कैन से दैट वुमेन आर एट पार विद मेन. तो अगर औरतों के साथ गलत हो रहा है, जो गलत कर रहा है, तो उसको तो सज़ा भी मिलनी चाहिए ना. जिसके साथ भी गलत होगा उसको सज़ा मिलनी चाहिए. एज वी ऑल नो के वुमेन जो हैं हमारी सोसाइटी में ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड होती हैं, तो उनके लिए डिफरेंट तरह के लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस बनते हैं सो दैट जेंडर इक्वालिटी हो. सो द मेन थीम बिहाइंड दिस डे इज़ जेंडर इक्वालिटी फॉर सस्टेनेबल टुमारो. लाइक मैं आपको जैसे बता रही हूँ कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में हर एक मतलब
तरह की गवर्नमेंट, हर एक तरह की NGOs, हर एक तरह की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ये ट्राई कर रही हैं कि औरतों की जो है वायलेंस जो है वो कम हो जाए, औरतों के साथ गलत होना कम हो जाए। बिकॉज कम होगा तो विमेन एम्पावरमेंट होगा, विमेन एम्पावरमेंट होगा तो सोसाइटी एम्पावर होगी, इसी तरह से हम दुनिया जो है आगे बढ़ेगी। तो ये बताना चाहूँगी जो कानून है वो लागू भी होगा। बस हम पीछे यहाँ पे रह जाते हैं कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है कानून के बारे में। अगर हमें पता होगा कि कानून जो है वो सज़ा देगा तो इंसान जाएगा कानून के पास, लेकिन लोगों में अवेयरनेस नहीं है, और जब हम जाएंगे तो ऑब्वियसली सज़ा तो मिलेगी ही मिलेगी। कानून इस तरह के हैं कि जो औरत को हेल्प करेगा, मतलब कुछ ऐसे औरतें होती हैं जो डरती हैं, घरों से बाहर नहीं निकल सकती हैं कि हमारे अगेंस्ट गलत हो रहा है, वो बोल नहीं पाती हैं। क्यों? क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं होती किसी चीज़ के बारे में। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ आज भी जो ये दिन है इसका बेसिक थीम ही यही है कि पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करनी है। लोगों को पता होना चाहिए कि उनके पास क्या राइट्स हैं, वो उन राइट्स के अकॉर्डिंगली अपने लिए लड़ सकते हैं, अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। हम सब मैं बिलीव करती हूँ जेंडर इक्वालिटी में। सब लड़कियों को, सब औरतों को, सब लड़कों को बिलीव करना चाहिए जेंडर इक्वालिटी में। कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से ज़्यादा नहीं है, हम सब इक्वल हैं। तो अगर कोई गलत कर रहा है उसके लिए कानून है, और कानून पूरी पूरी सजा उसके लिए देता है। आप मुझे बताइए, मैक्सिमम देखा जाता है कि केसेस जब कोई डाउरी के रिलेटेड हो या डोमेस्टिक वायलेंस हो, किसी तरीके का भी अगर कोई नाइंसाफ़ी हो रही है घरों में दहेज पर या किसी टॉपिक पर भी लेकर, तो आप बताइए कि क्या उस पर जो लेडीज़ जाती हैं, क्या उन्हें वुमेन सेल में जाना ज़रूरी है या फिर कोर्ट में रुजू करना पहले ज़रूरी है? तो आपके लिए आपको ये आसानी से कह सकते हैं, आंसरिंग समथिंग बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट, इट कम्स ऑटोमेटिकली, यू डोंट हैव टू प्रिपेयर इट। बट जब आप फेस करते हैं तो किस तरीके आप उनकी रहनुमाई करते हैं या उन्हें गाइड करते हैं? जी, मैं आपको यही बोल रही थी कि जो हमारा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है 2005 का, इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स अपॉइंट किए हुए हैं। वो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स जो हैं वो औरतों को हेल्प करते हैं कि वो जो अग्रीव्ड औरतें होती हैं ना, वो उनको बताते हैं कि आपको केस फाइल करना है तो कहाँ फाइल करना है, उनको लीगल एड के बारे में बताते हैं। वो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स बेसिकली इसीलिए अपॉइंट किए गए हुए हैं ताकि वो उन औरतों को बताएं, राह दिखा सकें कि उनको किस तरफ जाना चाहिए और किस तरह से अपना रिलीफ जो है वो लेना चाहिए। तो ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑफ 2005 बताता है कि हमारे पास कुछ प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं जो हेल्प करेंगे अग्रीव्ड औरतों की। ठीक, आप ये भी थोड़ा सा हमें बताइए कि यहाँ पर हमारे अगर डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात करें, बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पर इनजस्टिस होता है, वो बता नहीं पाती हैं या फिर वो लेडीज़ जो है कहीं ना कहीं डोमिनेंट होती हैं। तो आप जनरली क्या मैसेज कन्वे करना चाहती हैं उन लेडीज़ के लिए जो इस वक्त भी उन हालातों को बर्दाश्त कर रही हैं घरों में, या किसी भी तरीके का डोमेस्टिक वायलेंस को बर्दाश्त कर रही हैं? I'll tell you one thing, no one can make you inferior without your consent. ठीक है? ऐसा क्यों होता है कि हम ये बोलते हैं we can do anything that men can do? ऐसा क्यों नहीं होता है कि मर्द लोग ये बोलें we can do anything that women can do? तो यहाँ पे औरतों को बढ़ने की ज़रूरत है। मैं ये मैसेज हमारी औरतों को देना चाहती हूँ that women are brave, courageous, dynamic, glorious, graceful, classy, ambitious. Like एक औरत जो है वो बहुत स्ट्रांग होती है, वो किसी से कम नहीं है, उसको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। वो आगे बढ़ेगी तो उसके साथ सब सही होगा। हम एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन डोमिनेंस हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं ना। हम लोग अगर गलत लेना, डोमिनेंस बर्दाश्त करना बंद कर देंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। हम लोगों को अपने लिए खड़े होना बहुत ज़रूरी है। मैं आज की सब लड़कियों और औरतों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि हमें अपने राइट्स के लिए, हमें अपनी चॉइस के लिए खुद खड़े होने की बहुत ज़रूरत है। हमें आगे बढ़ना है तो हमें पीछे नहीं रहना है। अच्छा, एक बहुत ही ज़रूरी सवाल जो पैरेलल हमें दोनों रास्ते देखने पड़ते हैं, दोनों इसके जो है सीक्वेंस देखने पड़ते हैं। आप मुझे बताइएगा, कहीं ना कहीं कुछ विक्टिम्स होते हैं जिनको रिलीफ मिलना ज़रूरी है, कुछ उसका फ़ायदा भी उठाते हैं, कुछ उसको दूसरे अंदाज में पेश करके किसी को सज़ा दिलवाना चाहते। तो वो किस हद तक सही है या गलत है? क्या ऐसा कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता या उठाते हैं? ऐसा कोई बीइंग अ वुमेन उठा रही हो किसी
मर्द का या घर में ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी केसेस हो सकता है आपके पास आते हो, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर एक चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते ही होते हैं, ठीक है। अब ऐसा है कि हमें पता है कि वुमेन बहुत एक्सप्लॉइट होती हैं, तो कुछ लोग इसका गलत फ़ायदा भी उठाते हैं, गलत फ़ायदा उठाती हैं, कुछ औरतें इस चीज़ का गलत फ़ायदा भी उठाती हैं। लेकिन 90% केसेस में जो हैं, औरतों को रिलीफ की ज़रूरत होती ही होती है। वो बोलते हैं ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, तो कभी कोई एक ऐसा केस आया तो उसकी वजह से आदमी लोग, मर्द लोग ये सोचना शुरू हो जाते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है। बट मोस्टली केसेस ऐसे ही होते हैं जहाँ पे औरत एक्सप्लॉइट हो रही होती है। कहीं एक आधा केस ऐसा होता है जहाँ पे कुछ गलत हो जाता है, मतलब मर्दों के अगेंस्ट कुछ गलत होता है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर इंक्वायरीज होती हैं। कोर्ट जब है वो कुछ डिसीजन देगा तो वो ऐसे बातों की बेसिस पे कोर्ट डिसीजन नहीं देता है, वो एविडेंस की बेसिस पे डिसीजन देता है। तो जब एविडेंस होंगे तो तभी औरत किसी को फंसा सकेगी ना, या मर्द किसी को फंसा सकेगा। तो एविडेंस होंगे तो उसी की बेस पे कोर्ट चलेगा, ऐसे बातों पे कोर्ट नहीं चलता है।